हाय, हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा डरावना और दर्द भरी कहानी लेके आई हूँ। आज की जो स्टोरी है इसमें आप एक दो आत्माओं का सामना नहीं करेंगे, पूरे के पूरे 16 आत्माओं का सामना करेंगे आप। एक घर परिवार को इन आत्माओं ने यूं चुटकियों में बर्बाद कर दिया। आत्माएं जो है वह एक साथ आई और ऐसा विकराल रूप धारण की कि सामने वाले का हार्ट अटैक के मारे जान चला गया। आज की जो कहानी है यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने इस टाइप की कभी भी भूतिया कहानी आपके साथ शेयर नहीं किया है। जब आप इसे कंप्लीट सुनोगे देन आपको भी समझ में आएगा कि वे सारी आत्माएं एक साथ क्यों अटैक बोली। वह आत्माएं आई तो आई कहाँ से? मतलब यह कि एक आत्मा से अगर आपका सामना हो जाए तो आपकी हालत खराब हो जाए। सोचो जरा, 16 आत्माएं आए, वो भी ताकतवर आत्मा। जो निर्दोष आत्माएं होती है ना, उनके पास अपार शक्ति होती है। वह आत्माएं क्या क्या कर सकती है? आज की कहानी, हाँ जी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प वाली है। तो चलिए बिना देर के कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, और यह कहानी बहुत पहले की है। मतलब डॉक्टर वगैरह भी कम होते थे एंड पुलिस वगैरह भी कम था। उस समय एक परिवार के अंदर कंचन नाम की बहू थी। कंचन शादी करके आई तो उनकी सासू माँ चाहती थी कि उनको बेटा हो, बट कंचन ने बेटी को जन्म दिया। जब लड़की हुई तब उन लोगों का मन थोर हो गया, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो लड़की पैदा हुई है उसे हम लोग इस दुनिया से हटा देते हैं, नेक्स्ट टाइम लड़का होगा। पहली बार लड़की हुई है, इसका मतलब यह लड़की हमारे लिए पनौती है। लड़की है मतलब इसको तिलक उलक देना पड़ेगा, शादी वादी करना पड़ेगा, यह बर्बादी का जड़ है, इसे तुरंत हटाओ। जो लड़का था मतलब कंचन का पति जिगर, वह एकदम शांत था। उसने अपनी माँ के खिलाफ जाके कोई भी आवाज नहीं उठाया और उसने अपनी बेटी को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया। कंचन की सासू माँ ने उस बेटी को यानी उस छोटी सी बच्ची को बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा। मैं आपको बता दूं कि गांव में जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसको भोजपुरी में नाद बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। वह नाद गोल सा होता है और सीमेंट वगैरह का बना होता है, बहुत ही मजबूत होता है, गहरा होता है, जिसमें चारा वगैरह डाल सके, पानी वगैरह दे सके। उस नाद में उस बूढ़ी औरत ने क्या किया कि पूरा नाद पानी से भर दिया और उस छोटी सी बच्ची को उस नाद में ले जाके डाल दिया। बच्ची का दम घुटने की वजह से उसको सांस नहीं आ रहा था। नॉर्मल सी बात है, पानी में किसको सांस आता है। वह बच्ची दुनिया छोड़ दी। यहाँ पर कंचन बहुत ज्यादा रोई, चिल्लाई, अपने पति का पैर छान ली, बोली कि प्लीज बचा लीजिए, बचा लीजिए। लेकिन जिगर कुछ भी नहीं बोला और कंचन की सासू माँ एक तरह से कहे तो चंट थी। उसको थोड़ा भी दया वगैरह नहीं आता था। वह किसी को कुछ भी बोल देती थी, किसी को मार पीट देती थी। यहाँ पे उसने बहुत बड़ा कांड किया था। और कंचन जो थी वह घर में रहने वाली औरत, वह कभी बाहर निकल नहीं पाती, लोगों से मदद मांग नहीं पाती, किसके पास जाती, क्या बोलती। और जो मैके वाले थे वह साल में कभी कभार मिलने आते थे, बट मैके वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि शादी हो जाने के बाद से ससुराली घर होता है, जैसा ससुराल वाले बोले वैसा चलना होता है। यह पहले की सोच थी, मतलब मैं अभी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे कंचन को चुप होने के सिवा कुछ दूसरा ऑप्शन था नहीं, वह औरत चुप हो गई। फिर अगले साल कंचन दोबारा प्रेग्नेंट हुई और वह भगवान से प्रेयर कर रही थी कि भगवान इस बार बेटा देना, ताकि ये लोग खुश हो जाए और मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो, बस एक ही दो, लेकिन लड़का दो। लेकिन भगवान ने कंचन का बिल्कुल भी नहीं सुना। उसको फिर से बेटी हुई और जो प्रोसेस उन लोगों ने पहली बार किया था वही चीज इन लोगों ने दोबारा किया।
दूसरी वाली बच्ची का भी इन लोगों ने जान ले लिया। ऐसे करते करते 14 बच्ची का इन लोगों ने जान मारा, जिगर और जिगर की माँ। 14 बार वह औरत यानी कि कंचन बहुत रोई गाई चिल्लाई, लेकिन उसका किसी ने भी नहीं सुना। उसका जो शरीर था ना, वह सोचते सोचते हो जाता ना, टेंशन की वजह से। अगर किसी का बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। वह औरत अपने 14 बच्चा खो चुकी थी, इसीलिए वह हमेशा गम में रहती थी। उसका शरीर टूट चुका था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका जो पति था वह मानने के लिए तैयार नहीं था। वह और बच्चा चाह रहा था। वह उस दिन जाके रुकता जिस दिन कंचन को लड़का हो जाता। अगर लड़की होगा तो उसके साथ फिर ये लोग यही करेंगे। कंचन भी थक चुकी थी भगवान से मांग मांग के। उसको नहीं समझ रहा था कि क्या करे। 14 बार बच्चियों का जान जाने के बाद से फिर से कंचन एक बार और प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ पर कंचन के बॉडी में क्या था किसी को पता नहीं चला। लड़का था या लड़की था कैसे पता चलेगा। वह बच्चा जन्म ले उससे पहले ही कंचन दुनिया छोड़ देती है। कंचन के पेट में जो बच्चा था वह कंचन के साथ ही दुनिया छोड़ देता है। यहाँ पर घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया और गांव वालों को यह बताया गया कि बच्चा होने वाला था और डिलीवरी के टाइम पे कंचन दुनिया छोड़ दी और चलिए अंतिम संस्कार वगैरह किया जाए। गांव वालों को बिल्कुल भी भनक नहीं था कि कंचन की सासू माँ ने 14 बच्चे मारे हैं। कंचन की सासू माँ अड़ोस पड़ोस गांव वालों को बोलती थी कि मेरी जो बहू है उसे तबीयत खराब रहती है, वह मैके से ही ऐसी आई है, उसके घर वालों ने उसका ध्यान नहीं रखा है, बीमार बहू मुझे मिल गई है, मैं सोच रही हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कराने के लिए, क्योंकि इतना साल हो गया कंचन आई है बच्चा नहीं कर पा रही है। मतलब कंचन की सासू माँ ने एक अलग कहानी गढ़ा हुआ था पूरे गाँव समाज के सामने। गाँव वालों को भी भनक नहीं था, उन लोगों को डर होगा कि गांव समाज क्या बोलेगा। तो इस तरह से कंचन की जो जिंदगी थी वह खत्म हो गई। कंचन का अंतिम संस्कार भी हुआ और कुछ महीने बीत जाने के बाद से जिगर की दूसरी शादी की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। जिगर की माँ चाहती थी कि उनके बेटे की दूसरी शादी हो और वह मन ही मन में खुश थी कि चलो अच्छा हुआ, पहली वाली बहू दुनिया छोड़ दी, कहीं दूसरी वाली आए तो बेटा हो जाए। उनके दिल दिमाग में यही चल रहा था और जिगर की शादी फिक्स भी हो गई। उसकी शादी होने ही वाली थी कि एक दिन बहुत बड़ा कांड हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि जिगर के साथ यह चीज होगा, लेकिन हो गया। पता नहीं कैसे जिगर ने खुद को लटका लिया था। होना क्या था, गांव वालों को जब पता चला तो गांव वालों ने मिल के जिगर का अंतिम संस्कार वगैरह किया और यहाँ पर जिगर की माँ एकदम अकेले पड़ गई गांव में, घर में। अब जिगर की माँ का ध्यान कौन रखे, वह बूढ़ी हो चुकी थी और गांव वाले कुछ कुछ दे देते थे खाने के लिए, उनका धीरे धीरे टाइम ऐसा ही कट रहा था। वह औरत मतलब हर रोज कुछ कुछ ऐसी हरकतें करती थी कि किसी को समझता नहीं था कि यह बूढ़ी औरत क्या कर रही है। लोग बोलते थे कि जवान बेटे को खोने के बाद से माँ का यह हाल हो गया है, वह औरत पागल हो गई है। लेकिन जिगर की माँ का ध्यान कोई कब तक रखेगा। जिगर की माँ खुद में बड़बड़ाने लगी और वह गांव वालों को बताने लगी कि मुझे ना बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जब कोई पूछता था उस बुढ़िया से कि बताओ बूढ़ी माँ तुमको क्या दिखाई देता है, तो वह बोलती थी कि मुझे ना छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, 13-14 बच्चे हैं जो दिखाई देते हैं। एक बड़ी औरत है जो उन बच्चों को प्यार करती है, खिलाती है, वो भी दिखाई देती है। वह औरत पेट से है, उसके पेट में एक बच्चा है और हमें पता चलता है परछाई के द्वारा, और उसके गोद में एक बच्चा है उससे थोड़ा बड़ा, एक 2 साल का बच्चा है, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। ऐसे करते करते 14-15 साल की एक बेटी है जो सबसे बड़ी है। मतलब इस तरह से मुझे बहुत सारे परछाई दिखाई देते हैं। गांव वाले समझ नहीं पाते थे कि यह औरत कहना क्या चाहती है। गांव वाले बोलते थे कि दिमाग से ना यह हिल गई है और इनको इनकी हालत पे छोड़ दिया जाए।
वह बूढ़ी औरत अपने घर में खुद को बंद करके रखती थी और अंदर से इतना चिल्लाती थी कि अड़ोस पड़ोस का सोना और जीना हराम हो गया था। जितने भी पड़ोसी थे वे लोग गेट तोड़ के घर के अंदर घुसे। तब उन लोगों को पता चला कि एक कोने में बिना कपड़े की वह बूढ़ी औरत पड़ी हुई है और उसके शरीर पे बहुत तरह के निशान हैं, जैसे कि किसी ने दांते काटा हो, दांत गड़ाया हो, मारा हो, पीटा हो, इस टाइप के पूरे निशान पड़े हुए थे। लोगों ने बूढ़ी औरत को बाहर निकाला। उसके बाद पंचायत में यह बात हुआ कि इनका क्या किया जाए, यह सारे निशान कहाँ से आए। कुछ लोगों ने कहा कि बूढ़ी औरत पागल हो गई है तो खुद को काट ली होगी, लेकिन कुछ होशियार लोगों ने कहा कि यह औरत खुद को मतलब आगे काटेगी, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, लेकिन पीठ वगैरह पे कैसे काटेगी, पीछे वाले पार्ट पे खुद का मुंह घुमा के कैसे काटेगी, यह संभव नहीं है। इसके साथ पक्का कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। हमें तो लग रहा है कि ऊपरवार का मतलब हवा है। गांव वाले जो थे ना वे लोग दो तरह से बातें कर रहे थे और गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर ऊपरवार की बात है तो क्यों ना इन्हें हम किसी तांत्रिक से दिखा दे। लोगों ने वैसा ही किया और तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक से दिखाया। तब तांत्रिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया जिसके बारे में गांव वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं था। तांत्रिक ने बताया कि इस बूढ़ी औरत का ही खून यानी कि इसके खानदान के ही बच्चे इसे परेशान कर रहे हैं। अब लोग तांत्रिक से पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, इस औरत के खानदान के बच्चे इसे कैसे परेशान करेंगे, इनका तो कोई बच्चा ही नहीं है, आज तक इनकी बहू से बच्चा नहीं हुआ और दूसरी शादी होने से पहले जिगर दुनिया छोड़ दिया तो बच्चा हुआ ही नहीं है, तो इनके खानदान के बच्चे कैसे आ सकते, मतलब कैसे आत्मा आ सकते हैं। तब तांत्रिक ने आत्माओं को बुलाया, उसके बाद एक एक करके पूछा, जो आत्माएं बोल सकी थी उनसे सवाल किया कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, आखिर क्या चाहते हो। तब जो प्रेग्नेंट औरत थी उसकी आत्मा ने बताया, यानी कि कंचन की आत्मा ने बताया कि देखो तांत्रिक, इस बूढ़ी औरत ने हमारे साथ ये किया है और हम आत्मा बन चुके हैं दुनिया छोड़ने के बाद से। इस हिसाब से मैं इस बूढ़ी औरत को तड़पाऊंगी, कभी भी इसे दुनिया नहीं छोड़ने दूंगी, इसको मैं लटका के रखूंगी। इसको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में जो कष्ट होता है वह क्या होता है। इस बूढ़ी औरत ने मेरे आंखों के सामने मेरे 14 बच्चे को इसने मार दिया, इसकी कोई माफी नहीं है, मैं तो कभी माफ नहीं करूंगी इसे और मैं इसे हमेशा तड़पाते हुए रखूंगी। यहाँ पर गांव वालों के आंख भर गए। गांव वालों ने बहुत ही उल्टा सीधा बुरा भला उस बूढ़ी औरत को बोलने लगे कि तुमने क्या किया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा तुम भुगत रही हो, तुमको यह कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बूढ़ी औरत तांत्रिक के सामने हाथ जोड़ रही है और गांव वालों के सामने हाथ जोड़ रही है कि प्लीज मुझे कोई मार दो, मुझे नहीं जीना, मैं जिंदा रहूंगी तो ये लोग मुझे परेशान करेंगे, इन आत्माओं से मुझे छुटकारा दिलाओ, मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो, ऐसा करके चिल्ला रही थी। लेकिन किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस बूढ़ी औरत को बचाए या फिर कुछ ऐसा वैसा करे। सारे लोग बोले कि जो जैसा करता है वैसा भरता है और हमें इस मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। लोगों ने उसे उसकी हालत पे छोड़ दिया। तांत्रिक ने बहुत कोशिश किया कि उस बूढ़ी औरत को बचा सके, लेकिन वह भी फेल हो गया। वह उन 16 आत्माओं के सामने क्या कर सकता था। जब आत्माओं ने देखा कि तांत्रिक उस औरत को बचाने की कोशिश कर रहा है, तब सारी आत्माएं एक बार में ही अटैक करके उस बूढ़ी औरत का प्राण निकाल ली। आत्माएं चाहती थी पहले कि वे उनको ना मारे, बट आखिरी में क्या किया, आत्माओं ने मार दिया। आत्माओं ने अपना बदला ले लिया। उसके बाद से वह आत्मा शांत हो गई। तांत्रिक ने उस घर को बांध दिया और उन आत्माओं को उसी घर में छोड़ दिया ताकि आत्माएं घर से बाहर ना निकले। अगर आत्माएं घर से बाहर निकल जाएंगी तो अड़ोस पड़ोस गांव सबको परेशान करेंगे, लेकिन आत्माएं आगे चल के शांत हो गई। उन लोगों ने
किसी को परेशान नहीं किया। यह बहुत बड़ी दर्दनाक घटना थी जिसको कोई भी भूल नहीं पाया। तो दोस्तों आप लोग बताइए आज की भूतिया कहानी आप लोगों को कैसी लगी। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।